अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बकरा ईद मुबारक। उम्मीद करती हूँ आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। खैर, यहाँ पे मैं आप लोगों को वो ड्रेस दिखा रही थी जो मैंने मिनाहिल के लिए स्टिच किया था। अच्छा, ऐसा था वो क्लिप ना 1-2 दिन पहले का था, तो व्लॉग आप लोगों को थोड़ा लेट मिला, इसलिए आप लोगों को लगा कि लास्ट मिनट पे जो है ना मैं वीडियो ड्रेस सिया मैंने। खैर, यहाँ पे ना मैं बाहर आई थी अपने बेटे के साथ, कुछ काम था मुझे बाज़ार, तो वापस आते हुए ना मैंने ये वेड़ा देखा और माशाल्लाह ये इतना खूबसूरत था ना, तो जिसका भी था अल्लाह पाक उसकी कुर्बानी कबूल फरमाए। खैर, उसके बाद छोटे मोटे कुछ काम थे, तो बस मैं हसन के साथ जो है ना मार्केट आ गई थी। उसके बाद घर आई और ईद से जो एक दिन पहले का मतलब टाइम होता है ना, वो भी इतना कोई बिज़ी और इतना कोई जो है ना वो भाग दौड़ वाला टाइम होता है। इतने सारे काम होते हैं करने वाले और आपको समझ कुछ नहीं आ रहा होता। और मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, वो ये हुआ कि ईद से ना 2-3 दिन पहले से ही हमारा पानी जो है ना वो नहीं आ रहा था। लाइक ईद वाले दिन भी हमारे एरिया में पानी नहीं आया। स्पेशली जो मेरी वाली स्ट्रीट है ना, मतलब जिस स्ट्रीट में मेरा घर है वहाँ पे पानी नहीं था। और इतना हम तंग हुए ना, मतलब मैं तो ईद के दिन तो चलो मामा की तरफ चली गई, गुजारा हो गया, बट फिर भी जिन्होंने कुर्बानी करनी थी वो इतना परेशान हुए। और खैर, पता नहीं बस क्या हमारे मुल्क के हालात होते जा रहे हैं। और एटलीस्ट मैं कहती हूँ ऐसे दिन दहाड़ तो जो है ना वो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। खैर, यहाँ पे मेरी बेटी जो है एज़ यूजुअल उसे मेहंदी का इतना शौक़ है ना, और दोनों हाथ उसने जो है ना भरवा के अच्छे से मेहंदी लगवाई थी। खैर, उसके बाद ना मैं पता क्या करती हूँ, जब मुझे पता है कि जैसे नेक्स्ट डे ईद है, छोटी ईद पे तो अब ये लोग ऐलान ही इतना लेट करते हैं, तो आज मैंने ना सुबह ही जो है वो खीर दूध मंगवा के ना खीर बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं शाम को बहुत बिज़ी हो जाऊंगी और फिर इस तरफ जो है ना गैस का भी थोड़ा इशू हो रहा था। तो बस मैंने ना सुबह सुबह ही बना के मैं फ्री होगी। लाइक सुबह सुबह तो नहीं, दोपहर का टाइम हो ही गया था। तो मुझे जो टेंशन थी ना वो ख़त्म होगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से जो है ना खीर खाते हैं। हस्बैंड और जो मेरा छोटा बेटा है ना वो बहुत शौक़ से खाता है। और मुझे काफ़ी टाइम हो गया था मैंने खीर बनाई नहीं थी, मतलब लाइक मैं सवैयाँ बना लेती थी, कस्टर्ड बना लेती थी, खीर नहीं मैंने बनाई थी। तो बस इस दफ़ा मैंने बनाई। और ये है अब ईद वाला दिन, हम लोगों ने तैयारी वगैरह की। बच्चे तो पहले ही भाग दौड़ के जो है ना वो तैयारी करके नानों की तरफ चले जाते हैं। या आप देख ही सकते हैं कि वो पहले से ही दरवाजे में खड़े हुए हैं। तो मैं और हस्बैंड जो है ना और मुस्तफ़ा, हम लोग थोड़े लेट ही गए थे। तो आज पहले दिन इन्होंने, मतलब मेरी अम्मी ने कुर्बानी नहीं करनी थी, तो इसलिए जो है ना फिर मैं लेट गई थी। अदरवाइज़ अगर जिस दिन कुर्बानी हो ना, फिर हम लोग सुबह ही जल्दी चले जाते हैं। तो ये माशाल्लाह जो है ना ये जानवर था जो मेरे भाई ने और अम्मी ने लिया था। अल्लाह पाक सबकी कुर्बानियाँ जो है ना वो कबूल फ़रमाए। और ये देख ले, मिनाहिल का कोई यही क्लिप मैंने लिया था, इस तरह का इसका कोई ड्रेस लग रहा था और माशाल्लाह इसको ये कलर इतना सूट किया था ना कि सब ने बहुत तारीफ़ की थी। अच्छा, ईद का दिन ऐसा दिन होता है ना कि आप फैमिलीज़ वगैरह के साथ स्पेंड करते हैं। तो मैंने भी इतने ज़्यादा कोई क्लिप्स नहीं लिए, बस छोटे मोटे से मैंने क्लिप्स लिए थे। और ये मज़ेदार सा खाना जो है ना मेरी भाभी ने बनाया था और माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बना था। खैर, सारा दिन मामा की तरफ गुजारने के बाद ये है अब डायरेक्ट रात का टाइम, और वही रूटीन मेरी स्टार्ट होगी जो हर किसी के घर में होती है। थोड़ा बहुत पानी था तो मैंने कहा चलें जो जो काम मतलब मैं कर सकती हूँ इस पानी में, वो मैं पानी जो है ना कर लूँ। मैंने बस गोश्त को मैंने धोया, और जो शामी के लिए या कबाब के लिए मैंने निकाल के रखना था ना, मैंने कहा चलो इसको मैं रख देती हूँ, क्योंकि दोबारा से डीप फ्रोस्ट करके तो फिर फ्रीज़ करना आपको पता है वो ठीक नहीं रहता। तो बस इसको मैंने पहले वॉश करके रखा अच्छे से। जब ये ड्रेन हो गया तो उसके बाद जो जो पीसीज मुझे थे कि ये शामी के लिए मैं निकाल सकती हूँ या कबाबों के लिए, वो सब मैं सेपरेट करती जा रही थी। और जो हड्डी वाले पीस रह गए थे ना, उनको फिर मैंने कहा सोचा कि चले पुलाव बना लूँगी, क्योंकि यखनी बहुत मज़े की जो है ना वो निकलती है हड्डियों से। अच्छा, यहाँ मैं हैक आपके साथ शेयर कर दूँ कि अगर आपकी नाइफ़ भी जो है ना वो ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो जो कप होते हैं ना उसकी बैक साइड से जो आप इस तरह से करें ना, तो बड़ी अच्छी जो है ना वो नाइफ़ शार्प हो जाती है। तो बस मैंने भी यही जो है वो जुगाड़ लगाया, और उसके बाद फिर मैंने ये शामियों के लिए पीस बना के रखे। अच्छा, ये ना मैं इस तरह ही करती हूँ, लाइक 1-2 घर हैं जिनका मुझे पता होता है कि वहाँ से जो है ना इस तरह के पीसेस आने, तो मैं बना के रख लेती हूँ। और यहाँ देख लें, मैंने ये जो वाइट टेप होती है ना जो मोस्टली इलेक्ट्रिशियन यूज़ करते हैं, ये वो टेप मेरे पास पड़ी हुई थी, और बस उसी के ऊपर मैंने परमानेंट मार्कर से लिख के रख दिया, क्योंकि जब एक दफ़ा फ्रीज़र में चला जाता है ना तो फिर नहीं समझ आती कि कौन सा पैकेट है। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने क्या गलती की कि मैं पहले सारा दिन किचन में लगी रही। अच्छा, ये जो पीछे वाला मैस है ना, आपने फ़िलहाल इसको अवॉइड करना है। यहाँ पे ना मुस्तफ़ा और बच्चे ऑलमोस्ट सो ही गए हुए थे, तो मैं ही जाग रही थी।
और मिनाहिल जाग रही थी। ख़ैर अच्छा ये ना मैं आपको बता रही थी कि एक दिन पहले ना मैं सारा दिन सुबह किचन में लगी रही, देन उसके बाद मैंने फेशियल किया घर पे ही, और फिर मैं निकल गई बाहर। तो वो एक गर्मी की वजह से और हीट की वजह से ना मेरी स्किन एकदम से जो है ना लाइक बर्न हो गई, और छोटे छोटे से जो है ना वो इस पे पिंपल्स निकल आए थे। हालांकि मेरी स्किन पे कभी ऐसे नहीं हुआ, तो मुझे तो इतनी टेंशन लगी कि ये ना ओके ज़्यादा हो जाए, नेक्स्ट डे ईद भी है, और फिर आपको पता है कि स्किन नीट होना तो मेकअप भी अच्छा लगता है। तो दिन तो खैर गुजर गया, लेकिन रात के टाइम ना मुझे फिर ज़्यादा ही थोड़ी उलझन होने लगी। तो बस ये मेरे पास ना मुझे याद आया कि शीट मास्क पड़े हुए हैं, और एक एलोवेरा था और एक क्यूकम्बर था। तो मैंने कहा चलें ये बेस्ट है, मैं यही अप्लाई कर लेती हूँ। तो मैंने ना क्यूकम्बर का अप्लाई कर लिया, क्योंकि उसमें ज़्यादा था हाइड्रेटिंग वगैरह का जो है ना वो ऑप्शन ज़्यादा थे, हाइलुरोनिक एसिड भी था। तो बस फिर मैंने ये मास्क अप्लाई किया, और जब मैंने ये अप्लाई किया ना, यकीन करें फ़र्स्ट टाइम ही जो है ना मुझे बड़ी बर्न मतलब लाइक फ़ील हुई, इरिटेशन फ़ील हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद ना जो ठीक हो गया था, लेकिन सुकून बहुत मिला था स्किन को। ये शीट मास्क होते तो बड़े जो है ना वो यकीन करें कन्वीनियंट है, और लगा के फ़र्क भी पड़ता है। अच्छा यहाँ अब आप देख रहे होंगे कि ये ईद पे मैं क्या मासियों वाले काम कर रही हूँ। यहाँ पे ना रात के तकरीबन 2 बजने का टाइम है, और पानी आया तो इतनी मेरी एक्साइटमेंट थी कि मैंने जल्दी जल्दी से टब बाल्टी जो भी था मेरे पास मैंने उसको फ़िल किया। और 3 दिन हो गए थे सही से सफाई नहीं हुई थी, तो गैराज और सीढ़ियाँ इतनी गंदी हो रही थी ना कि बस मैंने रात के टाइम जो है ना ये सारा काम पकड़ा। मैंने कहा इसे इसी टाइम ही धो लेती हूँ, क्योंकि फिर पानी कब आता है नहीं आता कोई पता नहीं होता, और दिन ऐसा है ना पानी आ रहा है। तो मैंने कहा चलो मैं ना ये वॉश कर लेती हूँ। बस फिर मैंने सारा वॉश किया, क्योंकि इतना गंदा हो रहा था, बच्चे बाहर अंदर हो रहे थे, और उनके शूज़ और सैंडल्स के साथ ना काफ़ी गंदगी आई हुई थी। तो बस फिर मैंने वो वॉश किया, और उसके बाद पानी भरवाया, और ये था पहला दिन। और अब जो है ना ये है सेकंड डे के क्लिप्स। सेकंड डे का भी जो ड्रेस है ना वो मिनाहिल का मैंने ख़ुद से ही स्टिच किया था, और क्योंकि गर्मी इतनी है ना तो रेडीमेड आपको पता है पहने नहीं जाते हैं। तो बस फिर मैंने हल्का फुल्का सा जो है ना लाइट सा मैंने मिनाहिल का ये ड्रेस स्टिच किया था, और ये भी पहन के बहुत प्यारा लग रहा था। और मुस्तफ़ा की ये जो है मैं टी शर्ट लेके आई थी, ये भी स्लीवलेस थी। और आजकल मुस्तफ़ा को डायनासोर्स और स्पाइडरमैन का इतना क्रेज़ हुआ है ना, तो यहाँ पे मुझे कह रहा था कि छोड़ दो ये मेरे कपड़े, और बड़े मज़े से अपने इसमें शॉपर पकड़ा है, उसमें कपड़े डाल के ना तो लेके तो फिर रहा था कि ये जो है ना ये मेरे कपड़े और मैंने पहनने हैं। अच्छा हमारे यहाँ लाहौर में इतनी गर्मी थी, मेरे ख्याल से पूरे मुल्क में ही थी, लेकिन इतनी मुझे तो लगता है कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी। मैंने कोई क्लिप नहीं लिया फ़र्स्ट डे का, लाइक मैंने क्या ड्रेस पहना था मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने अपना भी कोई क्लिप लेना है। बस बच्चों की भी जो है ना वो मैंने 1-2 ही पिक्चर्स ली थी, मैंने पिक्चर्स भी इस दफ़ा कोई इतनी ख़ास नहीं ली। तो बस ये मैं आप लोग को दिखा रही थी जो सेकंड डे की ज्वेलरी मैंने पहनी थी, ये वो थी। और यहाँ पे जो है ना मेरे प्यारे से नन्हे मुन्ने से बच्चे रेडी हो गए हैं, और बस यहाँ पे मुस्तफ़ा की आप एक्साइटमेंट देख लें कि उसने जो है ना वो डायनासोर वाली शर्ट पहनी हुई है, और साथ साथ उसकी एक्टिंग भी बस स्टार्ट हो जाती है। ये इस स्टेज पे है ना कि इतने ड्रामे करता है, मैं आपको क्या बताऊँ। खैर ये देख लें, ये इस तरह का कुछ मेरा लुक है। मैंने आज लाइट सा जो है ना वो लॉन का ड्रेस पहना था, ये मोरबाग का ड्रेस है। और ये ना मैंने लास्ट लाइक छोटी ईद पे ना इनकी सेल लगी थी, ईद के 1-2 दिन ही ना, तो तब मैंने ये मंगवाया था। और ये बहुत ही लाइट वेट सा है, लाइक जैसे गर्मी यहाँ पे हमारे लाहौर में है ना उस हिसाब से बहुत जो है ना वो ईजी रहा था मुझे। वैसे मैंने पहना तो कोई और ड्रेस था, सफ़ायर का मैंने बनवाया था, मेरे भाई ने लेके दिया था, लेकिन ना गर्मी को देख के ना, और क्योंकि आज मुझे था कि कुर्बानी करनी है, तो ज़ाहिर है जब घर में कुर्बानी हो ना तो फिर काम भी बहुत होता है। तो मैंने कोई इतना मेकअप भी नहीं किया, बस हल्का सा जो है ना वो मैंने फ़ेस को फ्रेश किया, और ये मैंने लाइट सा जो है वो ड्रेस पहना। खैर मम्मा की तरफ गई तो कुर्बानी तो हो गई हुई थी, बाकी गोश्त भी बन गया था। बस हम निकल गए फिर गोश्त बांटने के लिए, जिधर जिधर देना था। मेरे भाई ने कहा कि बस फटाफट से जो है ना ये काम ख़त्म करते हैं। और गर्मी का हालात आप चेक कर लें, इतनी कोई शदीद गर्मी थी ना। बस मैं तो कहती ये 1-2 ईदें हैं थोड़ी गर्मी में, उसके बाद कुछ बेहतर हो जाएगा मौसम, तो चले इंसान जो है ना थोड़े बहुत कपड़े भी पहन सकता है। खैर यहाँ पे जो है वो ड्यूटी साथ साथ चल रही हैं। अच्छा मम्मा के घर जाके बिना काम करने का इतना मज़ा आता है, यही काम हमें कोई घर में कह देना तो हमें इतना मुश्किल लगता है, लेकिन माँ के घर जाके काम करते हुए हमें कोई भी कह देना तो बड़ी खुशी खुशी हम करते हैं। ये भी एक अपना ही जो है ना वो प्यार होता है।
तो यहाँ पे मज़ेदार सा जो है वो पुलाव बनाया था, यखनी का पुलाव बनाया था, वो मैंने बनाया था, और सालन जो है ना वो भाभी ने बनाया था, और दोनों चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी। मुझे तो खैर भाभी के हाथ का सालन अच्छा लग रहा था, और भाभी कह रही थी कि मुझे चावल अच्छे लग रहे हैं। शायद वो खुद बनाते हैं ना, तो इस वजह से भी मतलब अपने हाथ का बना हुआ टेस्ट शायद आपको नहीं पसंद आता। खैर वो दोनों चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी माशाल्लाह। बस अल्लाह पाक जो है ना उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। खैर यहाँ हम सब ने खाया खाना। उसके बाद ये है शाम का टाइम है, चाय वगैरह पी के सब फ्री हो गए थे, तो बस मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा बर्तन जो पड़े हैं ना ये साथ साथ इनको धो देती हूँ, और साथ ही फिर मैं किचन भी नीट करने लगी थी, क्योंकि गर्मी, और आपको पता है अच्छी तरह आइडिया है कि गोश्त की जो है ना कुर्बानी के गोश्त की फिर वो एक स्मेल सी नहीं जाती है, साथ साथ क्लीनिंग हो जाए ना तो फिर सही रहता है। और यहाँ पे जो है ना मेरे भाई वगैरह वो सारे मेरा मजाक उड़ा रहे थे और देख रहे थे कि मैं किस तरह से जो है ना वो वीडियो बना रही हूँ। तो कुछ ये भी वजह कि मैंने बहुत कम जो है ना वो क्लिप्स लिए थे। जितने भी क्लिप्स लिए मैंने कहा चले दोनों दिन का व्लॉग आपके साथ इकट्ठा करके शेयर कर दूंगी। तो व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा ना तो आपने लाइक ज़रूर करना है, और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करना है। तो यहाँ पे जो है वो किचन हो गया था नीट, और अब मैं आप लोगों से लूँगी इजाज़त और मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।